आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आउटपुट डिवाइस के बारे में, जो कि हमने आपको प्रिंटर तक बताया था, जिसमें इम्पैक्ट प्रिंटर तक मैंने आपको पढ़ा दिया था ना। नॉन इम्पैक्ट से आपको पढ़ना। देखिए, सबसे पहले अगर हम इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो इम्पैक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या प्रिंटर होते हैं, मतलब इसके वर्ग क्या होते हैं, मैंने सबके बारे में डिस्कस करके भी बताया था। इम्पैक्ट प्रिंटर ये बहुत ही धीमी गति से अपना वर्क करते हैं, ठीक है। और ये बहुत धीमी गति का प्रिंटर होता है। और मैंने इसमें भी बताया था कि जैसे ये कैरेक्टर प्रिंटर भी आता है इसमें, और लाइन प्रिंटर भी आता है, जो एक बार में एक कैरेक्टर भी छापता है और जो है एक लाइन भी छापता है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये प्रिंटर ऐसे प्रिंटर होते हैं जो काम करते समय बहुत ज्यादा क्या करते हैं, शोर भी करते हैं। यानी कि प्रिंटिंग करते समय बहुत ज्यादा शोर भी करते हैं, जो अपना इफेक्ट यानी कि प्रभाव भी छोड़ते हैं। ऐसे प्रिंटर का नाम मैंने इम्पैक्ट प्रिंटर आपको बताया था। आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है, तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग में प्रिंट हेड या कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता है। यानी कि अगर हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में बात करें तो इसमें यह है कि इसमें प्रिंट हेड व कागज के मध्य कोई संपर्क नहीं होता। और फिर यहाँ पे लिखा है इसमें लेजर, कह रहा है कि इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीक दी जाती है, इसीलिए इसकी क्वालिटी क्या होती है, हाई होती है। एक प्रकार का इसमें जो अगर देखा जाए तो इसमें प्रिंट हेड या कागज के मतलब कोई संपर्क नहीं होता है, इसमें लेजर प्रिंटिंग के द्वारा तकनीक दी जाती है। एक प्रकार की लेजर विधि द्वारा इसमें तकनीक दी जाती है। और कह रहा है कि इसीलिए इसकी क्वालिटी क्या होती है, हाई होती है। और कह रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका लेजर प्रिंटर हो गया, फोटो प्रिंटर हो गया, इंकजेट हो गया, पोर्टेबल हो गया, मल्टी फंक्शनल हो गया और थर्मल प्रिंटर। ये सारे प्रिंटर हमारे नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आते हैं। लेकिन किसका क्या यूजेज है, तो जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका देता है लेजर प्रिंटर। किस प्रकार के प्रिंटर को हम लेजर प्रिंटर बोल सकते हैं, लेजर का क्या प्रयोग होता है, वही इसमें दिया हुआ है। देखिए बताया जा रहा है कि लेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पे काम करता है। फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पे काम करता है। और इस प्रिंटर में ऐसा कॉटेज प्रयोग किया जाता है जिसके अंदर सूखी स्याही पाउडर होता है। और कह रहा है कि जिसे टोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनर कहते हैं। साथ ही इसमें लेजर किरण उत्पन्न करने वाला एक लेजर स्रोत भी होता है। और सामान्यतः लेजर प्रिंटर में अपना खुद का माइक्रो प्रोसेसर, रैम तथा रोम होता है। इसके रोम में प्रिंटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रोग्राम लोड होते हैं। और लेजर प्रिंटर की छपाई की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। और इसकी जो गति होती है 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट की होती है। 1 से लेकर के 20 पेज की बात हो रही है, सोचिए। इसके पहले तो मैंने आपको केवल डॉट के बारे में बताया था, इसके पहले मैंने आपको केवल कैरेक्टर के बारे में बताया था, इसके पहले मैंने आपको केवल लाइन नंबर के बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 1 मिनट में लगभग 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट मतलब ये प्रिंटिंग करता है। और कह रहा है कि इसका प्रयोग बड़ी मात्रा में छपाई के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह रंगीन प्रिंटिंग उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। साथ ही यह बहुत महंगा व भारी भी होता है। जैसे कि इसमें जो है लेजर प्रिंटर में भी अनेक प्रकार के प्रिंटर आते हैं, जैसे कि एचपी कंपनी का प्रिंटर आ गया, आपका ब्रदर कंपनी का प्रिंटर आ गया, एप्सन कंपनी का प्रिंटर आ गया। ऐसे बहुत सारे कंपनी के प्रिंटर हैं जिसकी लेजर प्रिंटर के माध्यम से प्रिंटिंग करते हैं, मतलब लेजर विधि द्वारा ये काम करते हैं। और दूसरी चीज, इसमें जो कॉटेज प्रयोग किया जाता है उसके अंदर सूखी स्याही भरा जाता है, जिसको हम पाउडर के रूप में बोल सकते हैं। दो प्रकार का हमारा इंक होता है, एक हमारा लिक्विड वाला होता है और एक हमारा स्याही वाला होता है, सॉरी, हाँ, पाउडर टाइप का होता है। तो ये पाउडर टाइप का ही इंक इसमें भरा जाता है, किसमें, लेजर वाले में। और इसका क्या वर्क है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो कह रहा है कि उच्च रेजुलेशन, इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। और कह रहा है कि उच्च प्रिंट गति, और इससे प्रिंटर की गति भी बहुत अच्छी होती है। और बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त होता है ये प्रिंटर, आपका लेजर प्रिंटर। और कह रहा है कि कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई, मतलब इसको छापने में बहुत ज्यादा कास्ट की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे जो आपकी टैली का बुक यहाँ पे दिया है ना, 1 से लेकर के 70 पेज, ये टैली का बुक इसी प्रिंटर से प्रिंट होता है। इसमें क्या है कि ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है प्रिंटिंग करते समय, और प्लस बहुत ही फास्ट ये प्रिंट करता है। और जो भी प्रिंट करता है डेटा हमारा मतलब हर तरीके से उसकी रेजुलेशन अच्छी होती है, उसकी मतलब पहचान हम आसानी तरीके से अक्षर को कर सकते हैं, क्वालिटी इसकी अच्छी होती है। ये एक प्रकार का लेजर प्रिंटर होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो आता है वो है आपका थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर।
थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। और कह रहा है कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें कागज पर वैक्स आधारित रिबन से प्रिंट अक्षर प्रिंट किए जा सकते हैं, और इस प्रिंटर के द्वारा किया गया प्रिंट ज्यादा समय के लिए स्थिर नहीं रहता है, अर्थात कुछ समय बाद प्रिंट किया गया मैटर पेपर से मिट जाता है। और सामान्यतः इन प्रिंटरों का प्रयोग एटीएम मशीनों में किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे कि हम बात करें, जैसे पेट्रोल पंप में भी हम जाते हैं पेट्रोल वगैरह भरवाने के लिए, तो वहां पर भी अगर हम पेट्रोल भरवाते हैं तो एक जो पर्ची हमको मिलता है, उस पर्ची पे भी वो जो मैटर लिखा होता है वो लंबे समय तक स्टेबल नहीं होता है। इसी तरीके से कि मान के चले कि आप एटीएम से पैसा निकालने गए और आपने एटीएम से पैसा निकाला, और वो जो रिसिप्ट आपको मिलता है उस रिसिप्ट पे प्रिंट किया गया मैटर लंबे समय तक स्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो पेज आपने देखा होगा बहुत मुलायम पेज होता है। समझ में आ रहा है ना? उसमें मान के चलिए कि आपने रिसिप्ट को अपने जेब में रखा, और फिर कुछ समय बाद अगर आप उस जेब को जो जेब से बाहर निकालते हैं, कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो मिट जाते हैं उसमें, क्योंकि वो पेज ही बहुत मुलायम होता है। उस पेपर को थर्मल पेपर नाम दिया जाता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि थर्मल प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें प्रिंटिंग का कार्य ऊष्मीय प्रभाव के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए एक विशेष प्रकार के पेपर का प्रयोग किया जाता है जिसे थर्मल पेपर कहा जाता है। आप देखिए बहुत ज्यादा वो चौड़ा नहीं होता है, मात्र मतलब ऐसे ही होता है, इतना ही चौड़ा होता है जो 3 उंगली का साइज है, बस इतना ही चौड़ा टाइप का होता है। और वो बिल्कुल मुलायम होता है, जो A4 साइज का पेपर होता है उससे बहुत ही मुलायम ये पेपर आपका होता है। और इस पे प्रिंट किया गया मैटर लंबे समय तक स्टेबल नहीं होता है, वो आपको बहुत ही जल्दी मिट जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का वो पेपर, वो हमारा प्रिंटर जो होता है उसको हम थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर बोल सकते हैं। अगला आता है इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? इंकजेट प्रिंटर। और कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें स्याही की बोतल रखी जाती है, जिसमें स्याही की बोतल रखी जाती है। और इंकजेट प्रिंटर में एक प्रिंट हेड होता है जिसमें 64 छोटे छोटे जेट नोजल हो सकते हैं। इसमें विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव द्वारा स्याही की बूंदों को जेट की सहायता से कागज पर छोड़ा जाता है, और जिसके द्वारा कैरेक्टर और आकृतियां क्या होती हैं, प्राप्त की जाती हैं। और कह रहा है कि इसकी जो प्रिंटिंग की गति होती है वो 1 से लेकर के 20 पेज प्रति मिनट की होती है। और इसमें मुख्य रूप से 2 हार्डवेयर भाग होते हैं, एक आपका इंक कॉटेज होता है और दूसरा आपका प्रिंट हेड होता है। इसमें 2 प्रकार के जो है हार्डवेयर के भाग होते हैं, एक आपका इंक कार्टेज होता है और एक आपका प्रिंट हेड होता है। और कह रहा है कि इंक कॉटेज भाग में प्रिंटिंग के लिए इंक होते हैं, यदि प्रिंटर ब्लैंक एंड व्हाइट है तो इसमें काले रंग का इंक कार्टेज होता है। और कह रहा है कि और रंगीन है तो इसमें 4, यानी कि इसमें लिखा भी है श्यान मैजेंटा येलो की रंग के कार्टेज होते हैं, इसलिए रंगीन प्रिंट इंकजेट प्रिंटर को CMYK के प्रिंटर भी कहा जाता है। देखिए जो भी रंगीन प्रिंटर होते हैं उसको हम CMYK के प्रिंटर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि उसमें 4 मोस्टली कलर आपका होता है, जिसको शॉर्ट में CMYK बोला जाता है। C का मतलब श्यान होता है, M का मतलब मैजेंटा होता है, Y का मतलब येलो होता है, और की का मतलब के होता है। लिखा भी है रंग के कार्टेज होते हैं, इसलिए जो रंगीन प्रिंटर होते हैं उसको इंकजेट प्रिंटर को CMYK के प्रिंटर भी कहा जाता है। और इसमें इन चारों रंगों को अलग अलग अनुपात में मिलाकर के बाकी सभी रंगों में आउटपुट उत्पन्न किया जाता है। मतलब मेन जो आपका कलर है यही 4 कलर है, बाकी और भी कलर को उत्पन्न करने के लिए सब कलर आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, फिर वो किसी और कलर को भी बनाने का काम करते हैं। अगर हमारा प्रिंटर ब्लैंक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट दे रहा है तो उस केस में हमको ब्लैक कलर का क्या करना होता है, इंक भरवाना होता है। समझ में आ रहा है ना? अगर हमारा प्रिंटर कलर प्रिंटर अगर हमारा है तो उसमें 4 प्रकार के कलर, यानी कि ये 4 प्रकार के कलर हैं कौन से, तो देखिए मैं आपको पहचान करवा दे रहा हूं। यहाँ पे आप टाइप करिएगा बस CMYK, यहाँ पे आपको टाइप करना है CMYK और एंटर करिए। यही आपका CMYK कलर होता है। यही 4 कलर के मिक्स होने से और भी कलर आपके बनाए जाते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा भी है सियान मैजेंटा येलो एंड की ब्लैक, ये 4 कलर होता है। ये किस प्रिंटर में पाया जाता है? कलर प्रिंटर में पाया जाता है। कलर इंकजेट वाले प्रिंटर में इसकी वैल्यू होती है। जैसे ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे 2 प्रकार के प्रिंटर रखा हुआ, उसमें 2 प्रकार का प्रिंटर रखा हुआ, एक आपका जो है लेजर प्रिंटर है और एक आपका इंकजेट प्रिंटर है। तो ये इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, कलर की बहुत सारी, मतलब इसमें 4 कलर उसमें भरा गया होता है। उसी चारों कलर में जैसे कि मान के चले कि ये वाला कलर CMYK कलर है, तो इसको सियान बोलेंगे, इसको मैजेंटा बोलेंगे, इसको येलो बोलेंगे, इसको की बोलेंगे, की का मतलब काला। तो ये चारों कलर को मिला करके उसमें जब हम कलर को फिलअप करते हैं तो यही 4 कलर मिल करके
और भी मान के चले कि और भी कलर को बनाने का काम करते हैं। इसको हम CMYK की प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। और देखिए इसमें लिखा भी है, कह कि चारों रंगों को अलग अलग अनुपात में मिला करके और बाकी सभी रंगों में आउटपुट को उत्पन्न किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट की प्रिंट आउट लेते हैं, जैसे कि मार्कशीट वगैरह है या फिर और भी कोई सर्टिफिकेट है, उसकी प्रिंट आउट आप लेते हैं, आप जिस तरीके से अगर कलर प्रिंटर में कर रहे हैं, जिस तरीके से आपका वो है, जिस कलर का है सेम कलर में आपका प्रिंट आउट मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना? जिस कलर का आपका डेटा होता है उसी कलर का प्रिंट आउट आपको मिल जाता है, क्योंकि यही चारों कलर किसी अन्य कलर को बनाने का काम करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे लग रहा है नींद आ रहा हो, एकदम आप लोग आलस में भरे हो, ऐसे ऐसा है क्या? चलिए अगला यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर। मल्टी फंक्शनल के बारे में हम बात करें तो मल्टी फंक्शनल का मतलब होता है कि इस प्रिंटर का बहुत सारा वर्क होता है। इस प्रिंटर का बहुत सारा वर्क होता है। जैसे इसमें लिखा भी है कि ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं। कह रहा है कि ऐसा प्रिंटर जिसके द्वारा हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन भी कर सकते हैं और फिर कह रहा है कि उसे प्रिंट भी कर सकते हैं और तथा प्रिंट करने के बाद फैक्स भी कर सकते हैं, उसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। प्रिंटर एक ही है लेकिन इसका काम क्या है? मल्टीपर्पज वाला है। इसके माध्यम से हम किसी डेटा को स्कैन भी कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम किसी डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं, अगर हमको किसी डेटा को फिक्स करना है तो फिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें लिखा भी है, कह रहा है कि फैक्स भी कर सकते हैं, उसे मल्टी फंक्शनल प्रिंटर कहा जाता है। और मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर को मल्टी फंक्शनल डिवाइस भी कहा जाता है। और यह एक ऐसा मशीन है जिसके द्वारा कई मशीनों के कार्य, जैसे कि प्रिंट करना हुआ, स्कैन करना हुआ, कॉपी करना हुआ, फैक्स करना हुआ, ये सारे काम हम आसानी तरीके से कर सकते हैं। और कह रहा है कि मल्टी फंक्शनल जो प्रिंटर होते हैं वो घरेलू कार्यालयों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है और इसमें इंकजेट व लेजर विधि का प्रयोग हो सकता है। और कुछ मल्टी फंक्शनल प्रिंटरों में मीडिया कार्ड रीडर का प्रयोग होता है जो डिजिटल कैमरा से कंप्यूटर के बगैर सीधे सीधे इमेज को भी छाप सकता है। तो एक प्रकार का ये आपका मल्टी फंक्शनल ऑल इन वन प्रिंटर होता है। आप लोग लिखे थे, मैंने बोला था कल लिखने के लिए कॉपी में।